एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक और वीडियो में नॉर्वे ट्रिप के। और आज हम आ चुके हैं नॉर्वे के एक और बहुत ही सुंदर शहर में जिसका नाम है बर्गन। और ये साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्वे में पड़ता है। और 1920s में ये नॉर्वे की कैपिटल भी हुआ करता था, बट जैसे जैसे ट्रेड बढ़ा, पॉपुलेशन बढ़ी, ऑस्लो कैपिटल बन गई। एंड ये सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है इस टाइम पे नॉर्वे की। और एक दिन के लिए हम यहाँ पर हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं देख पाएंगे, बट जो टॉप अट्रैक्शंस है वो सारे आपको दिखा देंगे। और उसमें से जो सबसे फेमस है वो है द फर्निक्यूलर दैट टेक्स यू टू द टॉप ऑफ द फ्लोएन माउंटेन। और बर्गन को सिटी ऑफ 7 माउंटेन्स भी कहा जाता है क्योंकि 7 माउंटेन से सराउंडेड है। सो आज हम जा रहे हैं एक माउंटेन पे। अभी जाएंगे सिटी ऑफिस, वहाँ से टिकट खरीदेंगे, फर्निक्यूलर पकड़ेंगे, टॉप पे जाएंगे और सिटी के बेहतरीन व्यूज के नज़ारे देखेंगे। अमिता, एक्साइटेड? यस, वेरी मच। ओके। और जो वेदर है वो बहुत ही प्यारा है आज भी। बहुत प्यारा। यस, आई थिंक इट्स जस्ट अ लवली डे टू स्पेंड इन दिस अमेजिंग सिटी ऑफ बर्गन। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑफिस पहुंच चुके हैं जहां से टिकट लेनी है। मैं जब तक टिकट लेता हूं आप सुबह के ब्रेकफास्ट और रूम टूर का वीडियो देखो। सुबह सुबह इसको ना हमने उठा दिया नींद से, अभी ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं। तो थोड़ा सा चिड़चिड़ा सा हो रहा है। चलें अथर। ब्रेकफास्ट काफ़ी अच्छा, वैरायटी काफ़ी सही लगी मुझे। बट अभी तो मैं इतना सिंपल जो मेरा हमेशा स्टैंडर्ड रहता है, स्क्रैम्बल्ड एग्स लेके आया हूँ, थोड़े से बेक्ड बीन्स और पोटैटोज, चीज़, ब्रेड एंड बटर और ये शानदार कर्ड पूरी सीड्स वगैरह के साथ। अभी मैं लेके आ गया हूँ। अब क्योंकि अथर यहाँ पर अकेला है तो इसलिए मैं इसके साथ बैठूँगा और अमिता नाश्ता लेने गई है, तो बच्चे के साथ अब ये टर्न बाई टर्न वाला खेल चालू हो गया। यार यहाँ का जो बाथरूम है ना वो मुझे वाकई बहुत ज़्यादा फैंसी लगा और बहुत क्लासी लगा। और ये जो वाइट और ब्लैक कलर की छोटी छोटी टाइल्स है ना, मैं सोच रहा हूँ यार हमारे अपार्टमेंट, हमारा जो घर है नेदरलैंड्स में, उसमें भी यार यही करवा देता हूँ। आई डोंट नो अमिता राजी होगी नहीं, बट मुझे काफ़ी फैंसी लग रहा है। आपको एक क्विक टूर दे देता हूँ। मैं जल्दी से आपको रूम टूर दे देता हूँ। वैसे हमने कल चेक इन कर दिया था तो इसके लिए पूरा सामान बिखरा पड़ा है, तो उसके लिए ऑलरेडी माफ़ी। सो यहाँ पर ये एक सोफ़ा चेयर है, यहाँ पे एक प्यारा सा बढ़िया सा बेड है, और ये यहाँ पे साइड टेबल, वहाँ पर भी साइड टेबल है। और ये हमने क्रिब मंगा लिया था तो उन्होंने क्रिब भी दे दिया। अथर्व के साथ पहला एक्सपीरियंस है, बट या दे ऑल्सो प्रोवाइड अ क्रिब। ऑल्सो उन्होंने एक एक्स्ट्रा बेड भी दे दिया, पता नहीं क्यों। मैंने 3 लोगों के लिए बुक किया था बट उसमें एक इन्फेंट था, बट नेवर माइंड। और ये हो गई फिर आपकी वर्किंग टेबल जहाँ पे और मेरा काम ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा चालू है। कॉफ़ी मशीन है और यहाँ पे कॉफ़ी के पॉट्स रखे हैं। यस। और उसके बाद ये आपका हो गया पानी गर्म करने के लिए केटल हो गई, और ये वाइन की बोतल है। ऑफ कोर्स इसके पैसे लगेंगे अगर आप पियोगे तो। और ये बहुत ही क्लासिक व्यू, 3 लोगों के हिसाब से काफ़ी सफिशिएंट स्पेस है और बहुत बढ़िया कमरा है। और ब्रेकफास्ट भी बहुत ही मज़ेदार था। ये चॉकलेट्स और चिप्स भी यहाँ पर है, बट यहाँ पीछे ही रेट कार्ड भी है, तो ऑफ कोर्स खाएंगे तो पैसा लगेगा। सो फ्लोएन माउंटेन के ऊपर आ चुके हैं। फर्निक्यूलर की राइड बहुत मज़ेदार थी और मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा स्टीप थी। शॉर्ट्स में आई डोंट नो आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है सही से, बट इट वाज ऑलमोस्ट, मुझे लगता है ऑलमोस्ट 70 डिग्री टाइप के एंगल पे थी, बहुत ज़्यादा स्टीप थी। बट बहुत मज़ा आया। और फर्निक्यूलर की हिस्ट्री भी आप पढ़ सकते हैं। मैंने थोड़ा बहुत रीड किया था कि 2 कलर की चलती है, रेड और ब्लू, और उनका भी कुछ सिग्निफिकेंस है। ऊपर का माहौल बहुत मज़ेदार है, एज एक्सपेक्टेड ऑन अ माउंटेन। ऑल्सो यहाँ पे एक कैफ़े भी है, यहाँ पे कैनोई के ऑप्शंस भी हैं, चिल्ड्रंस का प्लेग्राउंड भी है, हाइकिंग की भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी नाइस प्लेस टू हैंग आउट फॉर अ फ्यू आवर्स। और हमने रिटर्न टिकट ली है बेसिकली टू एंड फ्रो की, जो हमको पड़ी है 160 क्रोन पर एडल्ट की, रफली 16 यूरो की। इन्फेंट मतलब अथर तो ऑफकोर्स फ्री है। एंड बेस्ट पार्ट इज़ की व्हील चेयर और स्ट्रॉलर फ्रेंडली है
फर्नीक्यूलर भी और पूरा एरिया भी, तो आप आराम से बच्चे को लेके आ सकते हैं। और हमने टूर फ्लो इसलिए ली कि हम अथर के साथ लेट्स से वो उतना स्टीप डाउन जाना नहीं चाहते थे वॉक करके, पर आप वन वे टिकट भी ले सकते हैं जो कि है 85 करोन की। अमित और कुछ इन्फॉर्मेशन? आई थिंक दैट इज सफिशिएंट। अच्छा, आप आओ ऊपर और एंजॉय करो बस। पहली माहौल बहुत ही सही है। पहली बार इसने शायद एग्री किया होगा कि हाँ जो मैं जानकारी दे रहा हूँ ठीक दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे ज्यादा नहीं है। बहुत तेज हो रहा है। सो थोड़ी देर वॉक करने के बाद ये ब्यूटीफुल लेक पे हम आ गए हैं जो कि माउंटेन के ऊपर है, जहाँ पे कैनोई कर सकते हो आप। लुक एट दिस प्लेस, इट इज़ जस्ट सो अमेजिंग। वेदर इतना ज़्यादा प्यारा है और फील तो अम्मू, दिस फील्स लाइक रियल नॉर्वे। नॉर्वे मेक्स मी हैप्पी। अथर अथर, हाँ वो मज़ा आ रहा है आपको? हाँ वो मज़ा आ रहा है, वो मज़ा आ रहा है क्या? सो इस फ्लोएन माउंटेन के ऊपर के पूरे एरिया को एक्सप्लोर करने के बाद अब हम आ गए हैं जो मेन पॉइंट है, वो है द बर्गन सिटी का व्यू। और आप मेरे पीछे देख सकते होंगे मैंने बिल्कुल मिनिमम जो जूम है वो कर रखा है 0.5x पे, बट जस्ट लुक एट द व्यू। और सीरियसली यहाँ ऊपर आना टोटली वर्थ है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप जो 160 करोन की टिकट है वो प्लीज़ लेके यहाँ ऊपर आइए। पता खाने की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये वाली जो ट्रिप है ये थोड़ी सी डिफरेंट रही है, क्योंकि इस ट्रिप में हमने इंडियन खाना बहुत ही कम खाया है। नॉर्मली हम कहीं भी जाते हैं तो ऑलमोस्ट दिन की एक मील इंडियन और एक मील थोड़ी ऐसे सबवे बर्गर टाइप कर लेते हैं। बट क्योंकि अभी 4-5 दिन हो गए थे तो अब हम फाइनली आज एक इंडियन रेस्टोरेंट में आए हैं जिसका नाम है महाराजा। डेकोर तो काफ़ी अच्छा है, मैं थोड़े से आपको शॉर्ट्स में दिखा दूंगा। और जो सबसे पहला आइटम है वो प्लेट पे आ चुका है, विच इज़ मुर्ग मुगलाई, और उसके बाद है पनीर की सब्जी और नान। तो लंच करने के बाद अभी हम ये हार्बर साइड एरिया पर आए हैं, और यार ये सिटी की वाइब जो है ना यार इतनी प्यारी है, और सारी ही बिल्डिंग इतनी ज़्यादा कह लो पिक्चरस्क है। आई थिंक दैट्स वो प्रोनाउंसिएशन ठीक है क्या अम्मू? यस। तो मतलब जितना कैप्चर करो उतना कम है। और अभी हम आए फिश मार्केट में जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है, हार्बर के अराउंड ही लगता है। और इसके बाद हम सीधा जाएंगे द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर चीज़ जो है देखने की, वो है ब्रिगन, the houses that were burned during the Great Fire। अगर आप सी फूड पसंद करते हैं तो ये एरिया सीरियसली आपके लिए एक पैराडाइज होने वाला है, क्योंकि ये हार्बर के अराउंड बहुत सारे बढ़िया फिश स्पेशलिटी के रेस्टोरेंट्स हैं। और नॉट ओनली फिश, इट्स ऑल सी फूड, सो क्रैब्स, श्रिम्प्स। मैं तो स्मोक्ड व्हेल भी देखा, which was really interesting for me, क्योंकि मैं ये सब पहली बार देख रही थी। So yes, if you are interested in seafood, it is a must try place। यस, और जो फिश मार्केट है वहाँ पे भी ऑफ कोर्स आप फ्रेश फिश एज वेल एज अदर जो सी फूड की वैरायटी है वो परचेज कर सकते हैं। तो अभी मैं खड़ा हूँ द ऑपोजिट साइड ऑफ दिस ब्रिगन हाउसेज, जो कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल सीरीज ऑफ हाउसेज हैं। और आप देख सकते हैं क्योंकि ये ट्रेडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे बैक इन द डेज, बिकॉज ये हार्बर के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। और ये कई बार फायर का पार्ट बन चुके हैं, बट देन दे हैव बीन रिकंस्ट्रक्टेड, और थोड़ा ऑब्वियसली उसकी टेक्निक्स और वो सब इम्प्रूव हुई है। बट जो ओरिजिनल डिज़ाइन है वो इन्होंने सेम रखी है टू प्रिजर्व द हिस्ट्री, एंड दीज हाउसेज एक्चुअली लुक वेरी वेरी ब्यूटीफुल। जब से नॉर्वे की ट्रिप चालू हुई है ना, बहुत ज़्यादा मन था कि नॉर्वेजियन वाफल खाने का, और ये देखने का कि जो जैसे लेट्स से नेदरलैंड्स में या और कैसे यूरोप के देश में खाते हैं उससे क्या अलग है। तो एक चीज़ तो जो ये समझ आई है कि यहाँ के जो वाफल है उनकी शेप बहुत अलग है। ऑब्वियसली आप किसी भी शेप में बना सकते हो, बट दिस इज़ व्हाट आई हैव सीन इन मोस्ट ऑफ द स्टोर्स। ये पता नहीं क्या शेप है, आप में से कोई सी को समझ? हाँ, हार्ट, हाँ हार्ट, बट मल्टीपल हार्ट्स आर कनेक्टेड। एनीवेज, तो ये शेप है, और यहाँ पे ये सर्व करते हैं ये स्ट्रॉबेरी जैम के साथ। आई थिंक इट्स अ जैम और अ जेली समथिंग। तो देखते हैं कैसा लगता है। नेदरलैंड्स में तो बहुत सारी वैरायटी, और बेल्जियम में भी बहुत वैरायटी मिलती है, बट यहाँ पे मुझे इतनी वैरायटी लगी नहीं। बट लेट्स सी एंड लेट्स चेक आउट नॉर्वेजियन वाफल।
आज का दिन एंड करने से पहले एक और बेहतरीन जगह पे एक शानदार सी वॉक लेंगे और उसके बाद चलेंगे होटल की तरफ। और जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ वो है ये शानदार फाउंटेन एंड उसके अराउंड जो ये लेक बनी हुई है, तो इसके अराउंड एक प्यारी सी वॉक करेंगे। अमिता तो ऑलरेडी चालू हो चुकी है एंड फिर चलेंगे होटल की तरफ और आज का दिन एंड करेंगे। और ये जो प्लेस है ये एक्चुअली जो बर्गन स्टेशन है और जो होटल है उससे बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। तो टाइम आ गया है इस अमेजिंग होटल और इस बहुत ही बढ़िया शहर बर्गन को छोड़ने का। चेकआउट करने वाला है और उसके बाद शुरू होने वाली है एक बहुत ही ज़बरदस्त रोड ट्रिप। बाय बाय रूम, सी यू सून। सो चेकआउट हो चुका है और अब हम जा रहे हैं जो हमने गाड़ी रेंट करी है वो उठाने के लिए। अभी हमारे पास 3 दिन और बचे हैं नॉर्वे में और हमने आपको नॉर्वे ट्रेन से दिखाया, ब्यूटीफुल ओस्लो टू बर्गन की ट्रेन क्रूज़ में दिखाया। और अब हम आपको दिखाने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग रोड ट्रिप है, क्योंकि नॉर्वे में रोड ट्रिप करना बिल्कुल बनता है बिकॉज द सीनरी इज़ ब्यूटीफुल। इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक देते जाइए और अगर आप रोड ट्रिप में हमें देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम सब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय एंड टेक केयर।